अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार रेसिपी और रेसिपी हमारी है फिश की, फिश फ्राई करने की। तो मैंने जो फिश ली है 1 किलो फिश ली है। इसका नाम है तिलापिया मछली और देसी लोग इसको चिड़ा मछली कहते हैं। तो ये बहुत फायदे हैं इसके, और ये इसके फायदे सबसे ये है कि ये इसके मसाले अंदर जज्ब कर लेती है अपने ये। और इसके फायदे और ये भी हैं कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और विटामिन बी और विटामिन ई होते हैं। तो ये आप लाजमी खाएं, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या करना है। फिश के लिए मैंने लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून भर के। 2 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, अगर सिरका नहीं है तो लेमन जूस ले लें। और मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, ये लिया है। और स्पाइस हैं ये वाले, कुटी मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ और काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया है, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से लें। और ये जीरा है भुना हुआ कुटा हुआ और 5 टेबल स्पून मैंने बेसन के लिए हैं और पानी है, इसको मिक्स करेंगे बेसन को। तो सबसे पहले हम फिश में लहसुन और सिरका और ये पेस्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो चलें आइए शुरू करते हैं। सिरका डाल लेते हैं इसके ऊपर। फायदे तो आपको मैं बता चुकी हूँ, आप लाजमी इसको ट्राई करें, बहुत मजेदार होती है, मसालों से भरी हुई, अंदर जल्दी जस्ट करने वाली। आधे आधे मैं लगा रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड भी लगाने हैं। ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। और ये जो मैंने आपको स्पाइस बताए थे सारे मसाले, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये इसके ऊपर डालते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी मसाले बनाए हैं मैंने, इसका जायका बहुत अच्छा है फिश का भी। दूसरी साइड भी लगा दूंगी मैं इसको। ये देखिए मैंने लगा दी मसाले सारे इसको। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। ये देखें कट भी लगे हुए इसके अंदर, मैंने लगाए थे कट। तो इसी तरह आपने कट लगाने हैं। तिलापिया मछली है ये, और ये चिड़ा मछली कहते हैं देसी लोग। तो अब मैं आपको बेसन का बता देती हूँ। तो ये बेसन को मैं पानी में घोल लेती हूँ। ये देखिए मेरे मसाले वाले हाथ हैं, इसी से कर लेते हैं हम। बेसन को अच्छी तरह घोल लेंगे। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है इसका। ये देखें बेसन को मैंने घोल लिया है पानी के अंदर। और ये फिश का एक पीस उठाएंगे। देखें मसाला लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम इसी तरह ऐसे मिक्स करके ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसी को ऐसे ही रखते जाएंगे हम। मसाला मैंने लगा दिया और बेसन भी लगा दिया फिश को। तो इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रखूंगी। अगर आप उसी टाइम फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत मजेदार बनेगी ये। तो मैं 2 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। 2 घंटे हो गए फिश को रखे हुए, तो इसको मैं अब फ्राई कर लेती हूँ। तो चले आइए फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक छोटा सा पीस डाल के देखा है ऑयल गर्म हो गया या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम फिश फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी, फिर साइड चेंज करूंगी तो बताऊंगी। दूसरा पीस भी मैं एक साइड पे रख रही हूँ। ये जो पीस मैंने सबसे पहले रखा था, इसको 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और रखूंगी मैं।
इसे भी 3 मिनट के लिए रखूंगी, फिर साइड चेंज करेंगे। तो मैं बताती हूँ क्या करना है। ये जो फिश है ना, ये बहुत ही जायकेदार होती है। जितनी भी फिश है ना, उनमें सबसे ज़्यादा जायकेदार ये फिश होती है, चिड़ा मछली। आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये। चलें फिश की साइड चेंज कर लेते हैं, देखते हैं इसको। देखें फिश ज़बरदस्त बनी है। अब 1 मिनट बाद इसको कर लेंगे हम। 1 मिनट इसको भी हो गया, यानी कि टोटल 3 मिनट इसको भी हो गए। तो इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही आला। इसी तरह हमने फ्राई करनी है फिश, और इसकी भी हम साइड चेंज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ये देखें दूसरी साइड भी तकरीबन हो गई है, 3 मिनट हो गए इसको। ये देखें ज़बरदस्त, ये भी हो गई है। इसको मैं 1 मिनट और पकाऊंगी, ताकि इसका जो भी कच्चापन है दूर हो जाए। और इसको 1 मिनट बाद निकाल लेंगे हम, और बाकी की भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिश हमारी फ्राई हो गई है, बिल्कुल ये रेडी है। अब इसको हम खा सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।